अरे चच्चा, ये तुम अभी से कंबल क्यों ओढ़े हुए हो? अभी तो इतनी ठंड भी नहीं पड़ रही है। अरे लल्ला, क्या तूने वो कहानी नहीं सुनी है? कैसी कहानी चच्चा, सुनाओ। ठंड कहती है कि बच्चों से बोलूंगी नहीं, जवान मेरा भैया, और बुड्ढों को छोड़ूंगी नहीं, चाहे हाय करे या दैया। तो लल्ला, मैं बुढ़ा हूँ तो सबसे पहले ठंड मेरे पास ही आएगी, इसलिए मैं पहले से इंतजाम करके बैठता हूँ। अरे चच्चा, इस बार आपने तापने का कोई इंतजाम तो किया नहीं है? अरे लल्ला, अभी इतनी ठंड नहीं पड़ रही है जो तुझे तपन लेने की पड़ी है। और वैसे भी तेरी चाची पिछली साल से बहुत नाराज है। पिछली बार मैंने घर की सभी लकड़ियां जला दी थी, अब इस बार घर में लकड़ी ही नहीं आई है, तो तपन क्या तेरे कपड़े जला कर दूं? ये कौन से मेहमान आ गए? अरे चच्चा, ये मेहमान नहीं है, ये न्यूज चैनल वाले हैं। ये जगह जगह जाकर सबसे पूछताछ करते हैं। तो आइए, मेरा नाम है कलुआ और मेरे कैमरामैन ढक्कन के साथ आप सब लोग देख रहे हैं फालतू न्यूज। अबे उल्लू के कच्चे, तुझे कितनी बार कहा है कि मेरा नाम ढक्कन नहीं मक्खन है। सॉरी, कैमरामैन मक्खन के साथ आप लोग देख रहे हैं फालतू न्यूज। तो आज हम आपको बता दें कि आज सिर्फ ठंड के ऊपर चर्चा होगी, उसके अलावा और कोई फालतू बात नहीं होगी। तो हम आपको बता दें कि इस बार ठंड के कुछ नए नियम लागू हुए हैं, जिनमें से हम आपको कुछ नियम के बारे में बताने जा रहे हैं। जैसे कि इस बार ठंड में सुबह उठने के मुहूर्त 11 बजे का निकला है। 11 बजे से पहले घर में कोई किसी को नहीं उठा सकता है। अगर किसी ने किसी का कंबल खींचा या किसी को जबरदस्ती उठाया या उसके ऊपर पानी डालने की कोशिश की तो उसको धारा 420 के तहत सजा सुनाई जाएगी। एक दो नियम के बारे में और बता दो। तो जैसा कि हम आपको बताने। अरे यार, ये बार बार पूरा स्लोगन गाना जरूरी है क्या है? डायरेक्ट मुद्दे पर आइए। हाँ, तो मैं आपको एक दो और नियम के बारे में बताने जा रहा हूँ। जैसे कि नहाकर आए हुए इंसान को छूने वाला भी नहाया हुआ माना जाएगा, और आपके ऊपर कोई इंसान पानी की एक भी बूंद डाल दे तो सरकार उसको उम्र कैद की सजा देगी। अरे लल्ला, तनिक हमारे पास भी आ जाओ, वहाँ अकेले अकेले ही बकचोदी कर रहे हो हैं? तो आइए यहाँ के कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हमारे सामने एक बुढ़ा बैठा हुआ है, तो उससे कुछ सवाल करते हैं। बुढ़ा किसको बोला बे? बुढ़ा होगा तेरा बाप। जी, आपने सही आंकड़ा लगाया, मेरे पिताजी बुढ़े हैं। अबे नलमुंडी के, मुझे सब लोग चाचा कहकर पुकारते हैं, तुम भी मुझे चाचा बोल। ये हाथ में ये टुनटुनी कैसे लिए घूम रहा है? अरे चच्चा जी, हम लोग फालतू न्यूज चैनल की तरफ से आए हैं। बढ़ती ठंड को देखते हुए हम शहर के लोगों से सवाल जवाब कर रहे हैं। वैसे ही एक सवाल आपसे भी करना चाहते हैं। कैसा सवाल? आप ये अभी से कंबल क्यों ओढ़े हुए हो? मेरी मर्जी, मुझे अभी से ठंड लग रही है, लेकिन तेरी क्यों लुप लुपा के ले रही है? तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, ये सामने बैठे चाचा जी को अभी से ठंड लग रही है। लगता है इन चाचा की हड्डी कमजोर है जो अभी से कंबल ओढ़े बैठे हैं। तो चलिए अब और दूसरे से पूछते हैं। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम टिल्लू कुमार चौरसिया है। तो चौरसिया जी, आपने चाचा की तरह कंबल क्यों नहीं पहना है? क्या आपको ठंड नहीं लग रही है? जी, ठंड तो हमसे बोलती ही नहीं है। जी, मैं कुछ समझा नहीं, आप पूरे विस्तार में बताइए। अरे आपने वो कहानी नहीं सुनी है कि बच्चों से बोलूंगी नहीं और जवान मेरा भैया, और बुढ़े को छोड़ूंगी नहीं, चाहे वो हाय करे या दैया। तो हम तो बच्चे हैं, ठंड हमसे बोल ही नहीं सकती, और ये चाचा को छोड़ेगी नहीं, इसलिए चाचा अभी से कंबल पहने हुए घूम रहे हैं। भाई साहब, एक बात बताइए, अभी अभी आप जो बोल रहे थे कि सुबह उठने का मुहूर्त 11 बजे का रखा है और नहाए हुए इंसान को छूने से हम खुद भी नहाए हुए माने जाएंगे, क्या ये सभी आर्टिकल सही हैं? जी हाँ, ये सभी आर्टिकल सही हैं। ये यहाँ कैसी पंचायत हो रही है? अभी तो ठंड पड़ना शुरू भी नहीं हुई और ये सब लोग अभी से तपन लेने आ गए। इस बार लकड़ी बहुत महंगी है, चलो जाओ यहाँ से भागो। अरे देखिए देखिए भाभी जी। भाभी किसको बोला? सॉरी, मुझसे गलती हो गई।
चाची जी आप गलत समझ रही हैं। हम लोग यहाँ तपन लेने नहीं आए हैं, हम न्यूज रिपोर्टर हैं। हम तो इन लोगों से ठंड के बारे में कुछ सवाल कर रहे थे। अरे सुनती हो, इस बार ठंड के नए नियम लागू हुए हैं और ठंड में सुबह उठने का मुहूर्त 11 बजे के बाद है। और अगर तुमने मेरे ऊपर पानी डालकर उठाया तो मैं तुम्हें उम्र कैद की सजा करवा सकता हूँ। ये क्या बकवास कर रहा है तू बुढ़े? लगता है बुढ़ापे के साथ साथ तेरी याददाश्त कम होती जा रही है। और सुनो, अब मुझे नहाने की भी कोई जरूरत नहीं है। मैं रोजाना तुम्हें छू लिया करूँगा, जिससे मैं भी नहाया हुआ माना जाऊँगा। अगर सुबह 6 बजे से पहले नहीं उठाना तो मैं तुझे बर्फ के पानी से नहलाऊंगी। अरे चच्चा, आपका इंटरव्यू हो रहा है, अब तो आप टीवी पर आओगे। आपने इन लोगों के लिए नाश्ते पानी का कोई इंतजाम नहीं किया है। कम से कम चाची को चाय बनाने को ही बोल दो, हैं? इनके साथ साथ हमको भी मिल जाएगी चाय। भाई साहब, आप कितने समझदार हो। यही बात हम भी बहुत देर से सोच रहे थे, लेकिन कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी और हमारे गला भी सूख गया है बोलते बोलते। अरे लल्ला, हिम्मत तो हमारी भी नहीं होती इससे बोलने के लिए। क्यों, आप दोनों के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा है क्या? चलो कोई बात नहीं, मैं बोल लेता हूँ। हाँ तो बोल दे, वो खड़ी तो है तेरे सामने। देख लो, बोलकर मिटा लो अपनी खुजली। यार, जब बोल ही रहे हो तो एक कप मेरे लिए भी बोल देना। वो क्या है ना कि तुम्हारी बकवास सुनते सुनते मेरे कान सूख गए। हाँ हाँ, बोल दो, हमारे लिए भी बोल देना। अरे चाची, हम लोगों के लिए चाय बनाकर लाओ, गला सूख गया है हमारा। क्या कहा? चाय? बस इतनी सी बात? अंदर आइए, आपको चाय के साथ साथ नाश्ता भी खिलवाती हूँ। क्या नाश्ता? तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, चाची ने हम लोगों को नाश्ते के लिए अंदर बुलाया है। तो आइए आपको अंदर चल कर दिखाते हैं कि कैसा नाश्ता है। आज तो इन दोनों को पूरी दावत मिलेगी। अरे कोई बचाओ मुझे, रोको, कोई रोको,